बनते जी को वंदना, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। आशा बहन जी का आज हमारे बीच नहीं रही है, बड़े दुख की बात है। और मैं बहन जी के साथ बातें जो होती रही वो ऐसे जैसे हम बहनें बातें करते थे, ऐसे संघ में हम जब से आए जब से ही बहुत मतलब लगाव, और ये विश्वास नहीं हो रहा कि वो अब नहीं रही है। तो जैसे भंते जी ने बताया कि ये नियम है, कोई जो आया है जाना है, लेकिन इतनी जल्दी जाना तो ये एक दुख की बात है। और मैं तो बस इतना ही कहूँगी कि बहन जी को उसके बाद वीडियो देखी बहन जी की, बहन जी ने जो बोला वो ऐसा लगता है कि जैसे आज भी वो हमारे बीच, हमारे दिलों में जिंदा हैं और रहेंगी। और मैं परिवार के साथ संवेदनशील ये कुछ डिस्कशन है, कुछ भी है, तो दोनों बच्चों के साथ, सबके साथ हम साथ खड़े हैं। समण संग पूरा साथ है। जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम इस दुख की घड़ी में अपनी बहन को श्रद्धांजलि देने के लिए खड़े हुए हैं। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने संसार को अलविदा कर दिया। हमें इस चीज़ की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि कभी सुना ही नहीं बहन जी को, क्योंकि वो तो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहती थी और हम उनको वीडियो में वैसे ऑनलाइन ऑफलाइन सब जगह मिले। हम समन संघ में आए, एक अच्छा परिवार बना हमारा। अभी भी हम उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। उनके बच्चों से और राजेश जी से हमारी पूरी संवेदनाएं हैं। कभी भी कैसी भी जरूरत हो वो हमें कॉल कर सकते हैं। हम एक परिवार की तरह से हैं, समण हैं हम। और ये इसीलिए ही हमें शुरू किया कि एक हमारे समाज में जो एक भाईचारा है वो एक कामयाब हो और उसको हम आगे बढ़ाएं। जब मेरी बहन जी से पहली बार बात हुई ऑनलाइन, तो जब हमारी ऑनलाइन मीटिंग शुरू हुई तो बहन जी ने मेरे से कहा कि मैं तो आपको जानती हूँ पहले से ही, क्योंकि हम भी सामाजिक कामों में पिछले 25 सालों से हैं। तो मैंने कहा कि आप मैं तो नहीं आपको जानती। तो बोली कि आप शायद मुझे ना जानती हो, लेकिन मैं आपको जानती हूँ आपके हस्बैंड के माध्यम से, क्योंकि वो हमारे यहाँ कभी मीटिंग ले रहे हैं। वो बामसेट में थे सब लोग और बहन जी भी बामसेट में थी। तो इस माध्यम से सब लोग आपस में, दिल्ली में गुड़गांव से आई हूँ, तो सब आपस में एक दूसरे को जानते थे। तब से मेरी बहन जी की तरफ से काफ़ी हमारा अच्छा मित्रता बनी, बहुत अच्छी। और हम समन संघ में आगे काम करते रहे, समन हाउस में मिले और मीटिंगों में भी हम मिलते रहे और हमारा आपस में भी सबका बहुत अच्छा प्रेम और भाईचारा था। और तथागत उनको अपने चरणों में जगह दे। और दुख तो इस बात का है ही कि इतनी कम आयु में अभी इनके पास सारी जिम्मेदारियां थी। उन्होंने मुझसे स्पेशल फ़ोन करके कहा बहन जी कोई लड़की हो तो बताना, मैं अपनी बेटे की शादी करना चाहती हूँ। तो हमने कहा नहीं, अभी तो आपकी कम उम्र है, अभी सास बहू के चक्कर में मत पड़ो। हमने जैसे मजाक किया उनसे, तो अब वो बातें हमें याद आती हैं। तो परिवार की इस घड़ी में पूरा समन संघ, समन महिलाएं सब उनके साथ हैं। वो कभी भी अपने आप को बच्चे अकेले न समझे, इसके साथ अपनी बात समाप्त करूँगी। जी बंदा और कोई कुछ बोलना चाहता है? हेलो, संघ को नमन, बंदे जी को नमन और मेरे यहाँ पे जो अपरिचित लोग हैं उनको भी नमन। मैं वेद प्रकाश गौतम, दिल्ली से, जो कि घिटौनी क्षेत्र में पड़ता है। और मैं आशा पवार बहन जी को बिल्कुल भी नहीं जानता था। संघ के माध्यम से मैं बहन जी को जान पाया और संघ के विचार, बहन जी के विचारों को जान पाया। एक नारी होते हुए उनके अंदर इतनी कर्मठता और संघ के प्रति उनका समर्पण, वो मैंने देखा इनके अंदर। और दुख हमें इस बात का रहा कि संघ में ज़्यादा वो समय दे नहीं पाई, क्योंकि ऐसे महिलाओं की हमें संघ में बहुत ज़रूरत है। मैं बस कम शब्दों में अपनी वाणी को मैं यही विराम देता हूँ और उनको विनम्र आदरांजलि देता हूँ। तथागत बुद्ध उनको अपने चरणों में सदगति दे। संगम नमन।
तथागत बुद्ध को नमन, बाबा साहब को नमन, वीडियो बना लो, भिक्षु संघ के लिए नमन, उपस्थित उपासक संघ को नमन, आशा पवार बहन जी को मैं 2021 से बहुत ज़्यादा रूप से जान पाया था। राजेश जी को तो हम बहुत पहले से ही जानते थे, क्योंकि ये काफ़ी संगठनों में इन्होंने काम किया, आना जाना रहता था। राजेश जी से ही हमारी बात हुई थी इसके बारे में कि सम्मत संघ में आप आएँ और कुछ जो काम करते हैं यहाँ भी करें, समाज को इकट्ठा करने का, जोड़ने का। तो उन्होंने कहा मेरे पास समय थोड़ा कम मिलता है जॉब के कारण, पर जो मेरी जीवन संगनी है वो संघ में जरूर काम करेंगे। तो मेरी उनसे इन्होंने बात कराई और हमने भी बात करने के बाद उनको आश्वासन दिया कि आप बहन जी आइए, और वो आई। उनको जब इसमें ऐड किया गया, जोड़ा गया, उन्होंने कभी भी एक भी दिन ऐसा नागा नहीं किया कि वो ऑनलाइन मीटिंग में ना उपस्थित रही हों। उनकी डेडिकेशन जो थी समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति बहुत अधिक थी, बहुत ज़्यादा। उकास अहम भन्ते त्रिशंस पंचशीलेन धम्मं याचामि अनुग्रह कृत्वा शीलं दैत्मे भन्ते तथापि ओकास अहम भन्ते त्रिशंस पंचशीलं धम्मं याचामि अहम कृत्वा दैत्मे भन्ते अहं वदामि तं वदेत। सभी लोग बोलेंगे, हम बोलेंगे वैसे। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्सा। नमो तस्सा भगवतो सम्मा सम्बुद्धिस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्सा। तस्य भगवतो सम्मा सम्बुद्धिस्सा। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि, तृष्णागमनं परिपूर्णं अनातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। अदिन्नदाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। का
मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। हिंसावादा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। सुरा मेरे मज्ज पमदत्ताना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। साधु 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 प्रसर से पंचशीलं सत्यं शीलसातवं साधु धन्नवामि धम्मं नमामि संघं वन्दामि सर्वदा। कि महाकाल कला के सागर तथागत गौतम बुद्ध को पंजाब प्रणाम करते हुए परम पूज्य साहब को मन वचन कर्म से श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए मूल निवासी संघ में जितने संत पुरुष हुए सबको श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए आज हमारे बीच में आशा पवार जी नहीं रही है, तो उनके लिए हम सब लोग मंगल कामना करने के लिए आए हैं और उनके परिवार के लिए और उनके लिए जो आशा पवार जी जहाँ भी हो उनके महाभूत जैसे भी हो जिस स्थिति में हो तो सुखी रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें और उनका परिवार भी स्वस्थ रहे, निरोग रहे और किसी प्रकार की दिक्कत न हो। ऐसे इसलिए हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं, तो हम सब लोग मिलकर मंगल कामना करेंगे। जो बोल बताया क्या बोलना है और यकीन के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, नूह के पास सलम्बा गांव है हमारा। 2018 से अब 25 चल रहा है। जब भी कोई हमारे यहाँ किसी का परिनिर्वाण होता है, मृत्यु होता है, अंतिम यात्रा जब उठाई जाती है तो हम जीना मरना सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, ऐसा करके हम लेकर जाते हैं और लोग उसको सराहते हैं। उसके बाद में फिर रस्म पगड़ी का प्रोग्राम जो लगातार हमारे समाज में चलता आ रहा था, दादा परदादा पुरखों से चला आ रहा था, तो उसका हमने समाज के लोगों से उसी दिन कह दिया था ऐसे हाथ जोड़ के कि हमारे पिताजी हमें छोड़कर गए जैसे आज हमारी बहन हमें छोड़कर गई है। हमें इस बात का कोई खुशी नहीं है कि हम रिश्तेदारों को बुलाएं, उनको इनविटेशन दें, गली मोहल्ले बस्ती के लोगों को बुलाएं, उनको इनविटेशन दें कि हमारे पिताजी चल बसे, आ जाओ भाई लड्डुओं का प्रोग्राम है। हम ये बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उसके पीछे भी हमने उनको तथ्य दिए और लोगों ने माना। हमने शोक सभा का एक प्रोग्राम रखा, बंते जी आए, माता जी गई तब भी ये हुआ, अब हमारे चाचा जी गए तब भी ये हुआ। यानी शुरुआत हुई, और शुरुआत कहाँ से हुई? आशा जी के परिवार से ही हमने सीखा। आपको सच बता दें, हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग बाबूजी रमेश चंद संगेलिया जी हमारे बीच में बैठे हैं कि मेवात जैसे इलाके में बामसेब की विचारधारा को लेकर गए थे। फूले अंबेडकर जो विचारधारा उनको लेकर गए थे और वो आज भी संरक्षक हैं हमारे। उन्हीं की बदौलत जाति तोड़ो समाज जोड़ो का सिलसिला हम नूह में चला रहे हैं और बहुत सारी जाति के लोग इकट्ठा बैठ गए हैं, जुड़ गए हैं। मनुवाद को, ब्राह्मणवाद को लात मार चुके हैं, एंट्री तक नहीं है हमारे घरों में। तो ये सब कैसे संभव हुआ? बहन आशा का जन्म तो उस परिवार में हुआ जो पहले से ही अंबेडकरवाद से जुड़ा हुआ था। बहन के घर पे मैं एक बार ही आया, पिछले वर्ष, इसी वर्ष आए थे शायद हम। 1 घंटे हम रुके, 1 घंटे में उन्होंने इतनी बातें हमें समझा दी, इतना अनुभव राजेश जी ने और बहन जी ने हमें दिया कि भाई ऐसे ऐसे आगे करना है। और यकीन के साथ कह रहा हूँ, जो उनसे हमने सीखा हम उस पर अमल भी कर रहे हैं। मैं आप तमाम मेरी माताएं बहनें जो यहाँ बैठी हैं, समाज के जो बुद्धिजीवी बैठे हैं, उनसे एक अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि ये जो थंब आपको मिला है इस पर चलकर हमारे समाज का उत्थान होगा, कठिन हो सकता है मगर होगा, इस कारवां को रुकने ना दिया जाए।
इसको अपने घर में, अपनी रिश्तेदारी में, अपनी गली में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने समाज में प्रतिस्थापित करना होगा। इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप तमाम अपने दिमाग के कपाट खोलकर अपने पुरखों की विरासत को संभालते हुए धर्म के रास्ते पर चलें। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। वीर सिंह बहुत जी हैं, उनका एक बड़ा योगदान है। उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे लोग तैयार किए दिल्ली के अंदर। वही मुलाकात हुई राजेश भाई से, और मैं आशा पवार जी को नहीं जानता था। हालांकि बहुत सारी महिला वहां आती थी, पर मुझे याद नहीं रहता कौन किसकी पत्नी है, कहाँ कैसे आई, क्योंकि काम करने का जुनून कुछ अलग तरह का है मेरा। फिर वहां वीर सिंह बहुत जी अपनी लाइन लेके चले गए। हमारा रुझान था कि भाई सभी को साथ आना चाहिए। कई बार संपर्क किया, पर कई बार व्यक्ति कार्यकर्ता से नेता बन जाता है, उसको पता नहीं चल पाता। पर राजेश जी नेता नहीं बन पाए। ये बैठे हुए हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं। हम साथ साथ स्कूटर पे, मोटरसाइकिल पे आना जाना रहा 20-25 साल पहले। तो हम इस प्रयास में थे कि पूरे देश के और देश के बाहर के सभी लोग एक साथ रहें। और जब ये काम शुरू हुआ पूरे देश में, और हमारा पुराना संघ निकल के वापस हमारे पास आ गया, तो राजेश जी को खबर मिली, क्योंकि जो आर के बहुत सर हैं वो भी बहुत जी के साथ काम करते थे, उनके दिल्ली के अध्यक्ष थे। वो भी ये चाहते थे कि सभी लोग इकट्ठे हो जाएं, तो उन्होंने सबको संपर्क किया। पर राजेश जी इस बात को पहले से ही मन में लेके बैठे हुए थे कि भाई सभी को साथ आना चाहिए। और बातों में उन्होंने बताया कि उन्होंने वीर सिंह जी को कई बार कहा था कि सबको साथ आना चाहिए, अलग अलग बात नहीं बनेगी, पर वो नहीं माने, इसलिए वो उधर से बात नहीं बन पाई। पर संघ में उनको वो बातें मिली जो पुराने संघ की थी कि सबको साथ आना चाहिए। उनकी तबीयत खराब रहती है, उनको शुगर है और उनकी नौकरी भी है, परेशानी ज़्यादा है। पर बहन जी जो आशा पवार थी, वो अच्छा मुखर होकर उन्होंने काम किया, क्योंकि यहाँ संघ की बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं। सभी के विचार हैं कि सब इकट्ठे हों। बहुत ज़्यादा तारीफ करूँगा कि वो संघ को पूरी तरह से समझी और वो मानसिक रूप से मुक्त होकर गई। मानसिक रूप से, देखो शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से हम मुक्त करने की स्थिति में अभी नहीं है, क्योंकि हम सारे अलग अलग हैं। अलग होने की वजह से हम शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से गुलाम हैं। पर संघ में आने के बाद मानसिक रूप से व्यक्ति आज़ाद होता है, तो वो मानसिक रूप से आज़ाद होकर गई। और उससे भी अच्छी बात यह रही कि जो समणीय धर्म की परंपरा उन्होंने सीखी और जानी, उनके जाने के बाद उनका परिवार इस बात पर अड़ गया कि उनकी माता का, उनकी पत्नी का, या जो भी उनके रिश्ते में लगते हैं, उनकी बहन का, वो संस्कार, मृत्यु संस्कार, हालांकि मृत्यु होने वाले को पता नहीं कि उसका संस्कार क्या है, क्या नहीं, उसे क्या लेना देना, वो तो मर गया। पर समाज में फर्क पड़ता है, समाज में बड़ा फर्क पड़ता है इस बात का कि जिस व्यक्ति मुक्त होकर गया है, जिसकी समणीय धर्म विचारधारा रही है और जो समणीय परंपरा में जीवित होकर और समझ के गया है, उसका अंतिम संस्कार भी समणीय परंपरा से होना चाहिए। और वो समणीय परंपरा से उनका संस्कार हुआ, उनका परिवार अड़ा। कुछ लोगों को नहीं थी समझ के क्या होता है क्या नहीं है, उनको बाद में समझ आ जाएगी, पर ये एक इतिहास बना है। ये बहन जी के जाने के बाद उनके परिवार ने एक इतिहास बनाया है। उनके परिवार को बहुत बहुत साधुवाद है। और पूरा संघ यहाँ से लेके और न्यूयॉर्क तक जितने भी संघी हैं, वो इस परिवार के साथ हमेशा रहेंगे, क्योंकि ये संघ का हिस्सा है। ये आश्वासन संघ ने उनको पहले भी दिया है। ये आश्वासन हमेशा संघ देता है कि वो अपने संघी को छोड़ता नहीं है। चाहे संघी कहीं भी कोई मरी जाए, कोई मुक्त हो जाए, कोई कहीं दे, कोई संघात कर दे तो अलग बात है, पर संघ नहीं छोड़ता। संघ अपने संघी को नहीं छोड़ता। इन्हीं के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधु। सके वो बोले और ना ही चुपचाप हाथ जोड़े बैठे। एक पेसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो नित्याचरण संपन्नो सवतो लोकवेदो अनुत्तरो पुरुषधाम सारथी शाखा देव मनुष्यानंगोतो भगवती ओतं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि।
स्वाखातो भगवता धम्मो संगते को अकाले को यही पश्य को पनये को पाच्यतं वेद तवो वेद्योयति धम्मं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि सुपटिपन्नो भगवतो तावक संगो पटिपन्नो भगवतो सावक संगो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संगो सामीचितपटिपन्नो भगवतो सावक संगो तदं चाहतारे पुरुष योगाने अष्ट पुरुष पाकला ऐसा भगवतो सावक संगो आहु नहियो पाहो नहियो दाके नहियो अंजनी कारणियनो तरं पुण्यं खेतं दोकासाते संगं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सूते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सूते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सूते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वदुःखरोगाभयविनाशतु एवं वे सुतं एकं समयं भगवा सावेत्यं विहरते एतवने अनाथपिण्डकस्य आरामे अतको अज्ञातरा देवताय विकन्ताय राज्ञा अभिकन्तवन्ना केवलकं पङ्गेतवनङ्गो वासित्वा तेनो भगवतेनो पश्येतमुपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादित्वा एकमन्तं हठासि कृताकोसा देवता भगवन्तं गाताय आजवासे कहो देवा मनुष्या च मङ्गलानि अचिन्त्य अकङ्कमाना सोत्यानं गृहमङ्गलमुक्तमम् असेवना च बालानं पण्डितान् च सेवना पूजा च पूजनीयन्तं एतं मङ्गलमुक्तमम् पतिरूपदेशवासोपव्ये च कतपुञ्जितात सम्मापरीद च एतं मङ्गलमुक्तमम् मातुपितृपट्टानं पौत्रदारस्य संज्ञो अनाकुला च कम्मन्ता एतं मङ्गलमुक्तमम् कानाच्च धम्मचर्या च याताच्च कानाच्च संगो अनवाच्यानि कर्माणि च एतं मङ्गलमुक्तमम् आरति व्रत पापमज्जपाना च संयमो अपमादो च धम्मेषु एतं मङ्गलमुक्तमम् पंस च सपिञ्च विनियो च ससकृतो सुभाषिता च वाचा एतं मङ्गलमुक्तमम् कान्ति च समाराच्य दर्शनं कालेन धम्मसाकच्छा एतं मङ्गलमुक्तमम् तपो च ब्रह्मचर्या च आर्यसच्चार्यदर्शनं निर्वाण सच्च क्रिया च एतं मङ्गलमुक्तमम् कोट्टस्य लोके धम्मचित्तं यस्य कम्पते अशोकं विरजं क्षेमं एतं मङ्गलमुक्तमम् एतादृशानि तत्त्वानि सपद्यपमार्जिता
सब्बति सूत्यं गच्छन्ति तं ते संग मङ्गलमुक्तमन्तेति भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन धम्मानुभावेन संघानुभावेन सदा सुते भवन्तु ते करणीयमात्तकुशलेन यन्तं सन्तं पदं अविसमेच्छ सक्को जोच सजोच च स्वमध्ये अनित्यमानि संतोष्य कोच सोवारोच पकिंचोच सलाहो कुवन्ते शान्तिन्द्रियोच निपकोच अपगभो कोलेशो अरनगिद्धो न च कोद्धं समाचरे केञ्चिये न विञ्जु परे उपज्ञं सुखिनो वा केमिनो हन्तो सर्वे सत्ता भक्ता एकेञ्चे पारभूतस्य तासा वा तावरा वा नवशेषा दीघा वा ये मन्तवा मध्यमारसकारो कतोला न पूरे परं न कवेत्य कथञ्चन किञ्चे प्यारो सनापटि संगाय न गच्छ दुःखमजेय माता यथानिया नंगाय स्वएकपोत्तमनुरके एवं पे सर्वभूतेषु मनसंहाय अपरिमाणं मेत्ताच्च सर्वलोकस्य मनसंहाय अपरिमाणं उद्धं उदोचति नियंगावेरंग सपत्तं तिष्ठं चिरं निसेन्दो वासायनो वायवातस्य विगतवेदो एतं संतं अदिष्टे ब्रह्मोत्तं व्यारं धमाउ तिष्ठच्चि अनुपग्गं शीलवादस्वनेन सम्पन्नो कामेषु विनियोगे धङ्गविषेणं याति पुनरेतीति इमाय धम्मानुधम्मपटिपत्तिः बुद्धं पूजयामि इमाय धम्मानुधम्मपटिपत्तिः धम्मं पूजयामि इमाय धम्मानुधम्मपटिपत्तिः संघं पूजयामि अद्धाय माय पटिपत्तिः जाति जरा मरण महापरिमोचिषामि यमुना पुण्यमावे बाल समागमो सतं समागमो तया वनिबाणपत्तिया देवो वसत कालेन सहस्र सम्पत्तितो च हितो भवतु च लोको राजा भवतु धाम्यकोति साधु साधु साधु